नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मिसिंग नंबर्स यानी कि लुप्त पद या संख्या ज्ञात करने की। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक टॉपिक जो है, पूरा मतलब एक लेक्चर है जो है हमने पढ़ा है बहुत ध्यान से। और दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। तो आई होप जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं दोस्तों, रीजनिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो दोस्तों रीजनिंग जो है दोस्तों एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो लास्ट वाली दोस्तों क्लास में ये जो अपना क्वेश्चन था लास्ट था, तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। देखिए यहां दोस्तों हमारे पास जो दिया हुआ है भैया 16 है। मैं हमेशा बार बार देखो वीडियोस में कहता रहा हूं कि आप ये देखिए कि बड़ा नंबर कैसे आएगा। आखिर हम दोस्तों 7, 2 और 5 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाएं ताकि मुझे यहां से 16 मिल जाए। बोलो क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों, अगर जोड़ा जाए तो इनको 7 और 2 9 और 5 14, और 14 में अगर मैं 2 बढ़ा दूंगा तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 और 4 13, और 13 और 7 हो जाता है दोस्तों आपका 20। लेकिन यहाँ 12 जोड़ा गया है, ठीक है ना, तो वो लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम इस बात को कैसे कहेंगे दोस्तों? देखो, इन दोनों का तो योग कर दो आप, इनको तो योग कर दीजिए। तो यहां से दोस्तों मुझे क्या मिलेगा? 7 और 5 दोस्तों यहां से मुझे मिल गया भैया 12। अब 12 के अंदर अगर इसमें 2 का वर्ग मैं जोड़ देता हूं तो प्यारे बच्चों मुझे यहां से टोटल नंबर कितना मिलेगा भैया? 16 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से 9 में दोस्तों 7 जोड़ दीजिए, 9 और 7 आपका हो जाएगा 16। और 16 में दोस्तों जैसे ही आप 4 का वर्ग जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों यहां से हमें नंबर मिलेगा मेरे भाई 32। इसी प्रकार से इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 6 दोस्तों यहां से हो जाएगा अपना 14। और 14 में बेटा 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 14 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 23। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों क्लियर है क्या? और देखिए, हर सवाल जो है ना दोस्तों ये भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। और इस सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को स्टॉप कीजिए, कोशिश कीजिए सवाल को करने की। नहीं होता है तो दोस्तों आप वीडियो लेक्चर है ही आपके पास में। कितनी अच्छी चीज है कि जो सवाल आप देख रहे हो दोस्तों, इस सवाल को अगर नहीं कर पाओ तो आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक टीचर है, ऐसी क्लास है जिसको देख करके आप दोस्तों सीख सकते हो, है ना। तो ये प्रैक्टिस का विषय है दोस्तों, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो 8 और 2 दोस्तों यहां से 8 दूनी 16 हो रहा है दोस्तों। यहां से देखिए 8 दूनी 16, और यहां भी दोनों अंकों का जो गुणन है दोस्तों वही 16 बन रहा है। इसी प्रकार से यहां पर 3 तिया 9 है, तो यहां पर भी दोनों अंकों का गुणन जो है दोस्तों 9 है। और 12 छिकी 72 दोस्तों, यहां अगर दोनों अंकों का गुणन देखोगे तो प्यारे बच्चों आपका बन रहा है 72, ठीक है। और यहां भी दोनों अंकों का गुणन 72 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 72 में हम 3 का भाग लगाएंगे भैया, तो 3 दूनी 6, और दोस्तों एक बचेगा, 3 चौके 12। चॉइस है क्या? देखो चॉइस विकल्पों में नहीं है, विकल्पों में नहीं है तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ ये लॉजिक नहीं लग रहा है। हमें कुछ दूसरे तरीके से दोस्तों बात को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहां दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो इन तीनों अंकों को करो मेरे भाई गुणा एक बार। 8 दूनी 16 और 16 चौकू 64। 8 दूनी 16 और 16 चौकू दोस्तों 64। और 64 का जब तुम क्यूब रूट निकालोगे तो दोस्तों यहां क्यूब रूट जो निकलेगा बेटा वो निकलेगा 4 आपका। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से ऊपर दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3, और दोस्तों 3 तिया 9, 9 तिया 27। और 27 का जो घनमूल होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर के तीनों अंकों का जो गुणन है उसका हमें करना है क्यूब रूट। तो दोस्तों यहां तीनों अंकों को गुणा कीजिए एक बार। देखिए यहां तीनों अंकों का अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 12 दोस्तों, 12 छिकी 72। 12 गुणा में 6 और गुणा में 3, 12 छिकी 72, और 72 का कर दो मेरे भाई 3 गुना। तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते, हाँ सॉरी 7 तिया 21, 216 बन रहा है दोस्तों। 216 बन रहा है। 216 का आपको क्या करना है मेरे भाई? क्यूब रूट कर देना है। 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। दोस्तों इस पीपीटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत अच्छे हैं, है ना, और बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। देखो 7, 5 और 3 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया में लगाऊं ताकि मुझे 83 मिल जाए। तो यहां से दोस्तों मैंने कहा भैया करो 7 का वर्ग दोस्तों 49, फिर 5 का वर्ग 25, और 3 का वर्ग दोस्तों 9। एक बार करके देखिएगा। 49 है,
5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग हो गया 9। जोड़ दो भैया, 9 और 9 18 और 5 23 की 3 हासिल की 2, 4 और 2 6 और 2 8, बोलो 83 हो गया। यही लॉजिक आगे वाले में अप्लाई होना चाहिए दोस्तों। 6 का जब वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों मुझे मिलेगा 36, 4 का वर्ग करोगे तो आएगा 16 और जब 2 का वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 4। अब जोड़ दो भैया, 6 और 6 12 और 4 16 की 6 हासिल की 1 और दोस्तों 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 5, 56 मिल रहा है। बोलो इसका मतलब हम जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सभी संख्याओं का वर्ग करके क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है। तो 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग करोगे 81 आएगा और 1 का वर्ग करोगे बेटा 1 आएगा। अब जोड़ दो सब कुछ, 4 और 1 5 और 1 6 और 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 146 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए यहां पर सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है क्या? चलिए अगले सवाल देखते हैं दोस्तों। देखो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है मेरे भाई कि ये 15 का वर्ग है 225, लेकिन यह 7 का वर्ग दिया हुआ नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो यहां संख्या को दोस्तों किससे गुणा किया है दोस्तों, 15 से गुणा किया है। बोलो बात समझ में आ गई ना। यहां संख्या को किससे गुणा किया है बेटा, 10 से गुणा किया है। अब तुम्हें यह सोचना है कि यहां 15 और ये 10 कैसे आएगा, ये 15 कैसे आ सकता है। अगर इस संख्या का मैं आधा कर दूं तो दोस्तों मुझे मिल जाएगा 15 और उस 15 को मैंने इस 15 से गुणा कर दिया, मेरे पास आ गया 225। इसी प्रकार से जो संख्या दे रखी है बेटा उसका कर दो आधा, तो 20 का आधा कर दोगे 10 और इस 10 को 7 से गुणा करोगे तो 70 हो जाएगा। तो जो संख्या आपको दी हुई है प्यारे बच्चों इसका करना है आधा 4 और 4 को दोस्तों 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो मेरे भाई रिजल्टेड वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 12 दोस्तों इस प्रश्न का क्या बनेगा, आपका सही जवाब बनेगा। चलिए एक और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश कीजिए सवाल को करने की। देखो यहां दोस्तों सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें एक बात तो मुझे दिखाई दे रही है कि यहां दोस्तों वर्ग संख्याएं दिख रही हैं। तो वर्ग संख्याएं दिख रही हैं तो मैं क्या बोलूंगा भैया, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, इसी प्रकार से 8 का वर्ग हो गया 64 और 7 का जो वर्ग है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 49। बोलो क्लियर है क्या? अब 6 का 24 कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 6 को 4 से गुणा कर दूं तो दोस्तों 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां दोस्तों कितने से गुणा किया है मेरे भाई, 6 से गुणा किया। अब देखो 4 कैसे आया, 6 में से 2 कम, इस संख्या में से 2 कम करके दोस्तों गुणा किया है। 8 में से जब तुम 2 कम करोगे तो आएगा 6 और दोस्तों 8 6 48, संख्या जो भी है उसमें से 2 कम करके गुणा करना है। तो दोस्तों गुणा कितने से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 7 पंजे 35। चलो यहां तक अपना मामला समझ में आ गया। यहां अगर 18 की बात करें तो देखो 6 3 18 दोस्तों यहां 3 गुना कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? या ऐसे भी बोल सकते हो संख्या के आधे से गुणा किया। अभी देखना पड़ेगा कि यहां लॉजिक क्या है। देखो 8 3 24, यहां भी 3 से गुणा, इसका मतलब यहां भी 3 से गुणा है तो दोस्तों वहां भी 3 से गुणा होगा और यहां भी दोस्तों हम कर देंगे किससे गुणा मेरे भाई, 3 से गुणा। तो 7 3 21 जो होगा वो प्रश्न का अपना सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डी यहां पर क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा अगला सवाल देखिए दोस्तों। और मैंने देखो कई बार वीडियोस में कहा है इस प्रकार के प्रश्नों में जब बड़ी संख्या होती है दोस्तों वो हमारा रिजल्ट है। आप ये सोचिए 2 और 5 के बीच में मैं क्या गणितीय संक्रिया लगाऊं ताकि मुझे 21 मिल जाए। 3 और 6 के बीच में क्या लॉजिक लगाया जाए ताकि 27 मुझे मिल जाए। 4 और 7 के बीच में मैं क्या लॉजिक लगाऊं ताकि मुझे 33 मिल जाए। तो प्यारे बच्चों यहां से 21 मुझे बनाना है। मुझे पता है 7 का ये 3 गुना होता है। तो दोस्तों इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 7 मिलेगा, 7 या 21 हो गया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 9 या 27 हो गया। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 11 और 11 या 33 हो गया। यानी कि दोस्तों इन दोनों के सम का, इन दोनों के योग का दोस्तों ये संख्या क्या है मेरे भाई, 3 गुना है। 5 और 2 7 और 7 तिया 21। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का योग 9 और 9 को गुणा कर देंगे बेटा 3 से, 9 तिया 27। इन दोनों अंकों का करो मेरे भाई योग, 4 और 7 11 और 11 को कर दो बेटा 3 से गुणा, 11 तिया 33। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का योग कितना बन रहा है मेरे भाई, वही 11 बन रहा है। और 11 का जब तुम 3 से गुणा करोगे तो 11 तिया 33 दोस्तों आपका सही जवाब होगा, है ना। तो यहां आ रहा है क्या, 7 और 4 11 तिया 33, 6 और 3 9 9 तिया 27, 7 तिया 21 और देखो 9 और 2 11 11 तिया 33। अब यहां समझने वाली बात यह है कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा यहां पर नहीं लग रहा क्योंकि विकल्पों के अंदर 33 हमें कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। अब नहीं है तो प्यारे बच्चों हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
अब और अगर सोचें तो मैं क्या ये कह सकता हूं क्या कि 5 का वर्ग करो मेरे भाई। जब 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, और 25 में से जब तुम 4 को घटा दोगे, 25 में से 4 को घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 6 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ 36, और 3 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 9, और 36 में से 9 निकाल दो, 16 में से 9 गए 7, और रह गया बेटा 2, 27 बिल्कुल दे रखा है। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 49, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, और 49 में से 16 को घटा देना है बेटा। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, बताओ यहाँ 33 दे रखा है। इसका मतलब ये लॉजिक भी यहाँ पर लग रहा है। इसी प्रकार से 9 का जब वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 81 आएगा, और 2 का जब वर्ग करोगे तो आएगा 4, और 81 में से 4 जब कम करोगे तो प्यारे बच्चों यहां बनेगा 77। देखो रीजनिंग में यही खास बात है कि जो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है तो कितना जल्दी स्विच करके आप एक नए पैटर्न, नए लॉजिक की तलाश करते हैं, ठीक है ना। और ये सब चीजें दोस्तों प्रैक्टिस से होंगी। आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चनों की दोस्तों श्रृंखला है। मुझे लगता है कि इस श्रृंखला के अगर सारे सवाल आप कर लेते हो तो दोस्तों एग्जाम में आपकी मिसिंग नंबर्स को लेकर के जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे से आप डील कर पाओगे। अब ये सवाल जो है ना अपने आप में ही दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां अंदर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं छोटी और बाहर संख्याएं दे रखी हैं बड़ी। तो किस तरीके से दोस्तों हमें लॉजिक को अप्लाई करना है, आप सोचिए क्या कर सकते हो। देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 10 दूना 20 और 14 दूना 28, तो यहां 28 देखने को नहीं मिल रहा। लॉजिक क्या लगाया मैंने, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, तो बेटा 14 दूना 28, यानी कि 7 दूनी 14 भी हो सकता है। तो यहाँ 7 भी नहीं है, यहाँ 28 भी नहीं है। ऑप्शन में देखो कहीं पर भी कोई नहीं दे रखा। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर कुछ और लॉजिक अपन ट्राई करते हैं। देखो तो यहां हम एक बात कह सकते हैं क्या, देखो इस संख्या को पकड़ो 3 को। सबसे पहले मैंने 3 लिया बेटा, 3 का किया 2 गुना, 3 का 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया। मुझे 10 तक पहुंचना है तो अगला नंबर जो 4 दे रखा है उसको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यहां दोस्तों फिर अगला नंबर अपने पास 4 है। भैया हर बार संख्या का करो 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो गया, और अगला जो नंबर है ना वो जोड़ दो। तो 8 और 6 बताओ 14 मिल रहा है क्या, बाहर की तरफ बिल्कुल मिल रहा है। अब तीसरा जो नंबर है अपना 6 है बेटा, तो करो मेरे भाई 6 का 2 गुना 6 दूनी 12 हो गया, और 12 में जब ये 8 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से अब 8 का दोस्तों करेंगे 2 गुना, 8 का कर दो मेरे भाई 2 गुना, 8 दूनी 16, और 16 में जब 3 जोड़ दोगे तो दोस्तों बाहर का नंबर आ जाएगा आपका 19। 19 है क्या, बिल्कुल 19 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहां पर जो संख्याएं हैं 2 के बाद 17 हुई के बाद 137, और नंबर जो है दोस्तों यहां पर पूछा गया है। और देखो यहां पर 4 डिजिट में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। तो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, आखिर बाहर वाली और अंदर वाली संख्या के कॉम्बिनेशन से बताओ 17 कैसे बन सकता है। तुम ये सोचो 2 और 8 के बीच में मैं क्या गणितीय संक्रिया लगाऊं ताकि मुझे 17 मिल जाए। तो मैंने क्या कहा भैया, 2 अट्ठे 16 और 1 जोड़ दोगे तो 17 हो जाएगा। अब तुम्हें अगर 17 का पहाड़ा अच्छे से आता है तो दोस्तों 17 अट्ठे 136, और दोस्तों यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा 137 1 जोड़ने पर। कहने का मतलब सबसे पहले जो 2 था उसको अंदर वाले अंक से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, और 1 जोड़ दिया तो मुझे बाहर का नंबर मिल गया 17। अब 17 को वापस दोस्तों किससे गुणा कर दो, अंदर वाले संख्या से गुणा कर दो। 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 8 एकम 8 और 5 13। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो बोल दो 17 अट्ठे 136, और प्यारे बच्चों यहां 1 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 137 का करना है प्यारे बच्चों 8 गुना, 8 7 56 की 6 हासिल की लगेगी 5, 8 तिया 24, 24 और 5 हो गया बेटा 29, हासिल की लगेगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1096। 1 जोड़ना मत भूल जाना भैया, यहां 1097 जो है ना वो आंसर आपका बनेगा। तो 1097 कौन से ऑप्शन में है, आपके डी वाले विकल्प में है। तो डी जो होगा इस वाले सवाल का क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चिंता नहीं करनी है, बस आप लगातार क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहें। चलिए अगला सवाल आप करिए तब तक। हर सवाल थोड़ा डिफरेंट है, अलग है,
तो जो अलग सवाल है उन्हीं सवालों को लेकर के दोस्तों पीपीटी आप देख रहे हैं और अच्छे प्रश्नों की दोस्तों अपन बातचीत कर रहे हैं। देखो 9, 11 और 13, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 14, 16, 18, तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, 9 और 2 मेरे भाई हो जाएगा 11, और 11 और 2 हो जाएगा 13। इसी प्रकार से 13 और 2 हो गया 15, और प्यारे बच्चों 15 और 2 हो गया 17। इसी प्रकार से 10 और 2 हो गया 12, और 12 में जब 2 जोड़ दोगे तो 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, और 16 और 2 हो गया 18, 11 और 2 हो गया 13, और 13 में जब 2 जोड़ोगे तो यहां दोस्तों रिजल्ट बनेगा 15। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी के साथ जाएंगे। आसान सवाल था, कर सकते थे। और अगला सवाल देखो, जब मैंने एक बात कही, जब तुम्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम अगर दिए हुए हैं और दोस्तों संख्याएं आपके पास में 4 या 5 ब्लॉक्स में हैं, तो बहुत साधारण सी बात है कि उनमें जब रिलेशन देखो ना, तो प्यारे बच्चों लंबा देखा करो इस तरीके से, है ना। 8 तक कैसे पहुंचा जा सकता है दोस्तों? अगर इन दोनों नंबर्स को तुम ऐड कर दोगे तो बताओ मुझे कितना मिल जाएगा? 40। थोड़ा कैलकुलेटिव तो होना ही पड़ेगा आपको। ये तो हो गया 30, और 5 और 5 10, 30 और 10 कितना हो गया? 40। अब तुम ये सोचो कि 40 का 8 करने के लिए मैं क्या करूं भाई? यहां मैं 5 का भाग लगा दूं क्या? यहां अगर मैंने 5 का भाग दे दिया तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों? 8 मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से 65 और 25 को जोड़ दो। जोड़ने का बहुत आसान तरीका है, 6 और 2 8 80, और ये हो गया 10 90, और 90 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो कर दो भैया 9 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, बेटा 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, और 5 अंठे 40, कितनी बार गया? 18 बार गया। लेकिन यही लॉजिक नीचे भी अप्लाई होना चाहिए। इन दोनों अंकों का योग तो यहां आएगा। ये तो हो गया 50 और ये हो गया 10, 60, और 60 में 5 का भाग लगा दोगे तो कितना मिल जाएगा? 12। बोलो आ रहा है 12? इसका मतलब हमने जो पैटर्न अप्लाई किया है वो पूरी तरीके से क्या है? सही है। तो यहां दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। अगला सवाल, जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आता है आपका काम यही है कि वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। नहीं आता है देन यू सी द वीडियो। और आप ये देखो, लॉजिक देखो दोस्तों, हमें 12 दिया हुआ है बड़ा नंबर। अगर मैं बात करूं 6 और 2 के बीच में, बताओ क्या हम लॉजिक को लगाएं ताकि मुझे 12 मिल जाए? तो यहां से दोस्तों इन दोनों अंकों को मैं क्या कर दूंगा मेरे भाई? गुणा कर दूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। अच्छा, और बताओ 4 और 3 का भी क्या किया जाए? तो 4 और 3 को भी तुम गुणा करोगे तो भी दोस्तों तुम्हें 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहां 1 है, तो बताओ यहां कौन सा नंबर होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों यहां हम रखेंगे 12, तो 12 एकम, और दोस्तों यहां आ जाएगा नंबर 12। ऑप्शन सी जो होगा इस वाले सवाल का क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। चलिए अब देखो, यहां बीच में 10 दे रखा है। अब 10 का रिलेशन तुम्हें दोस्तों सभी अंकों के साथ में लेना है ना। यहां 9 दे रखा है, यहां 6 दे रखा है, यहां 7 है। बोलो क्लियर है? और यहां देखो 71 है, यहां 26 है, यहां 71 है, 26 है, और यहां देखो बड़ा नंबर आएगा। अच्छा छोटी सी बात समझो, हमारे पास एक नंबर 7 छोटा है, 6 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, 3 अंक तो हमारे पास छोटे हैं। और 71, 26 और जो भी नंबर आएगा दोस्तों वो 2 डिजिट्स में होगा। तो कहने का मतलब 3 नंबर छोटे हैं, 3 नंबर बड़े हैं। छोटे से बड़े तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर 9 से मुझे 71 पर जाना हो तो मैं क्या करूंगा बताओ? यहां 10 को यूज भी करना है दोस्तों। अगर मैं 9 का वर्ग करता हूं तो मुझे मिलेगा 81, और 81 में से 10 अगर कम कर देते हो बेटा तो तुम्हें मिल जाएगा 71। यहां मैंने 9 का वर्ग किया दोस्तों, मुझे मिला 81, 81 में से 10 कम कर दो तो कितना मिलेगा आपको? 71 मिलेगा। इसी प्रकार से 6 का कर दो वर्ग, 6 का जब वर्ग करोगे तो ये मिलेगा 36, और 36 में से 10 कम कर दो तो बेटा सामने देखो 26 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो तीसरा नंबर हमारे पास रह गया 7, उस 7 का करना है बेटा वर्ग, 49, और इसमें से 10 कम कर दो तो बेटा ये बन जाएगा आपका 39। तो यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सी 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, यहां मेरे को 10 दिया है, 9 दिया है, 15 है, यहां 17 है, 7 प्रश्नवाचक चिन्ह है और 2 है। अब तुम ये सोचो कि 17 तीनों के साथ रिलेटेड है। देखो इन कैसे भी समझो, ये जो 17 है ना, इसकी लाइनें सभी अंकों के साथ जा रही है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट 17 है। अब बताओ मैं 10 और 7 का क्या करूं ताकि मुझे यहां से 17 मिल जाए? 15 और 2 के साथ में मैं क्या
लॉजिक लगाऊं ताकि मुझे 17 मिल जाए, वही लॉजिक आपको 9 और दोस्तों यहां आने वाली संख्या के बीच में अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों नंबर्स को मैं जोड़ देता हूं, अगर इन दोनों नंबर्स का मैं योग कर दूं तो मुझे यहां से कितना मिलेगा मेरे भाई, 17 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों नंबर्स का भी आप योग कर दो तो योग करने पर यहां तुम्हें कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा 9 और 9 में 8 जोड़ दो, 9 और 8 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आसान सवाल था, कर सकते थे। और देखो ऐसे जो प्रश्न है लास्ट वाली क्लास में मैंने भर भर करके आपको समझाया है कि जब कभी भी आपको 2 या 2 से अधिक दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हों और इस प्रकार का जो ब्लॉक हो, अगर ऐसा कोई ब्लॉक है तो इनमें बेटा या तो आपको टोटल करना है ऐसे या टोटल करना है ऐसे, इनका जो सम होता है ना वो इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। तो अब यहां दिक्कत ये आ रही है कि हमें दोस्तों इस रो का कॉलम करते हैं तो यहां का नंबर नहीं पता, यहां का टोटल करना चाहते हैं तो यहां का नंबर नहीं पता, यहां का टोटल करोगे तो यहां का नहीं पता, ऐसे करोगे तो ये गायब है, ऐसे करोगे तो ये गायब है, ऐसे करोगे तो ये गायब है। कहने का मतलब यहां दोस्तों हमें विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा बेटा, विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी विकल्प एक बार उठा करके आप दोस्तों ये देखिए। और अच्छा तरीका यह है, जैसे मैंने यहां मान लीजिए 109 रखा, तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, इसका ऐसे टोटल और इसका ऐसे टोटल, दोनों तरफ से जो टोटल है ना वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो ये 100, 200, 300 तो वैसे ही हो गया, और 10, 20, 320 और 3 और 8 11 और 9 20, और दो 320 और 20 340 बन रहा है। इधर देखो 9 और 6 15 और 5 20 की 0 हासिल की 2 और 2 2 4, यहां भी दोस्तों टोटल जो है 340 बन रहा है। ठीक है, अब यहां दे रखा है हमारे पास 111, 111 अगर यहां रखते हैं तो यहां टोटल और यहां का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। जरा देखो दोस्तों, यहां से 8 और 1 9, यूनिट डिजिट यहां पर 9 बनेगा, और ऐसे करोगे तो 6 और 1 7 और 2 9, यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। 1 2 3 यहां पर बन रहा है 3, और दोस्तों ये बनेगा 339। और मैंने क्या कहा था, इक्वल जो है बेटा वो सभी तरीके से क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां दोस्तों आप ऑप्शन का यूज करिए, सी का 111। ठीक है, यहां देखो टोटल करो, 100 200 300 10 20 30 330, 3 और 8 11 और 1 12, तो यहां दोस्तों 10 20 30 और 12 342, यहां टोटल जो बन रहा है मेरा कितना बन रहा है, 342 बन रहा है। ठीक है ना, यहां दोस्तों 114 रख के देखिए क्या 342 ही टोटल आता है क्या? देखो 6 और 4 10 और 2 12 की 2, बिल्कुल सही है, हासिल की 1 लगाएंगे, 1 2 3 और 4, यहां देखो टोटल 4 आ गए, और 1 2 3 यहां भी टोटल 342 बन रहा है। ठीक है, यहां फिर हम रखेंगे दोस्तों 117, 100 200 300 10 20 30 330 और 7 और 5 12, 330 और 12 342। तो टोटल दोस्तों हर दशा में कैसे भी आप करो समान होना चाहिए। यहां टोटल करोगे तो भी 342 ही होना चाहिए। देखो 100 200 300 10 20 30 330, और 3 और 2 5 और 7 12, 330 और 12 342। यहां भी देखिएगा 10 20 30, यानी कि ये 100 200 300, और ये हो गया 30 और 8 और 4 12, 330 और 12 342। यहां भी देखिए 100 200 300 और 10 20 30 330, 6 और 5 11 और 1 12, यहां भी टोटल कितना बन रहा है, 342। तो ऐसे केस में बेटा चाहे ऐसे टोटल करो चाहे ऐसे टोटल करो, टोटल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आजकल की भर्ती परीक्षाओं में काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। और देखिए ये सवाल कितना बढ़िया है, कोशिश कीजिए सवाल को करने की। क्या कह रहा है भैया, देखो हमें 41 लेके आना है, तो क्या लॉजिक लगाएं ताकि मुझे 41 मिल जाए? बाहर की संख्याओं के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाई जाए, या दोस्तों हम इनके बीच में क्या कैलकुलेशन लगाएं ताकि मुझे 41 मिल जाए? देखो जब तक सवाल को करोगे नहीं ना तब तक दोस्तों सवाल होगा नहीं। आप कोशिश कीजिए करने की। 56 में से अगर मैं 8 निकाल दूं दोस्तों, 56 में से मान लीजिए मैंने 8 घटा दिए तो मुझे कितने मिलेंगे भैया, 48 मिलेंगे। और 22 में से 15 निकाल दो, 22 में से जब 15 निकालोगे तो दोस्तों यहां रिजल्ट आएगा 7, और अब इन दोनों का कर दो अंतर, तो बताओ 41 आया कि नहीं आया? आ गया। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का अंतर करो,
46 में से 6 कम करो पहले, ये हो गया 40। और 10 में से 9 कम करो बेटा, 10 में से 9 कम करो तो यहां आ जाएगा 1। और अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे बेटा, अंतर कर देंगे। 40 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका 39। इसी प्रकार से 34 में से 6 कम, 34 में से मेरे भाई 6 कम करोगे तो यहां कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा। और 14 में से 11, 14 में से 11 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 3। और 28 में से 3 कम कर दो दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 25। 25 दे रखा है क्या? बिल्कुल दोस्तों दे रखा है। इसका मतलब हमने जो लॉजिक अप्लाई किया है वो पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, यहां दोस्तों 39 हमको दे रखा है, तो बताओ 3 3 और 6 पंजे, इनका क्या लॉजिक हम लगाएं ताकि मुझे 39 मिल जाए? बहुत सिंपल सी बात है भैया, बताओ, सोचो एक बार क्या कर सकते हैं। और जो लॉजिक आपने इधर अप्लाई किया है दोस्तों, वही लॉजिक आपको इधर भी अप्लाई करना है। तो देखो इन दोनों अंकों का गुणन, तो मैंने क्या कहा 6 पंजे 30, और प्यारे बच्चों यहां से करूंगा मैं 3 तिया 9। अब दोनों को दोस्तों जोड़ दो तो यहां मुझे कितना मिल जाएगा 39। लेकिन ये इसमें भी लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते दोस्तों आपका हो गया है 35, और दोस्तों 4 चौके हो गया है 16, 4 चौके 16, इन दोनों का गुणा। और अब जोड़ दो बेटा, ये तो हो गया 11 और ये हो गया 40। बताओ कितना हो गया 11 40 51 हो गया आपका। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का गुणन करो मेरे भाई, तो 5 का जब 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और इस 3 का 4 से गुणा करोगे तो 3 चौके आएगा 12, 3 चौके कितना आएगा बेटा 12 जाएगा। 25 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 37 हो जाएगा। 37 जो होगा सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। देखो मिसिंग नंबर्स, नंबर्स का खेल है ना दोस्तों, नंबर्स का खेल है। और यहां अब हमें लाना है 250। बताइए 466 और 341 के बीच में क्या कॉम्बिनेशन या क्या गणितीय संक्रिया मैं लगाऊं ताकि मुझे 250 मिल जाए? तो यहां दोस्तों 466 में से 341 को मेरे भाई कम करो, यहां बनेगा 5, यहां 2 और यहां बनेगा 1, और कर दो इस संख्या का डबल। भाई हमें 250 तक पहुंचना है। दिमाग में टारगेट लॉक किया करो कि 250 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे भी। 125 आ गया, 125 का डबल करते ही 250 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 398 में से 282 अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। कर दो भैया संख्या का 2 गुना। भैया 100 का तो 200 और 16 दूना 32, 232 हो जाएगा बेटा। कौन से ऑप्शन में था? बी वाले में था। तो बी यहां से क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, हमारे पास दोस्तों ऐसा मैट्रिक्स पहले भी आ चुका है, और इस प्रकार का जब मैट्रिक्स आता है तो ध्यान रखिएगा कि बाहर वाली संख्याओं के बीच में क्या गणितीय संक्रिया मैं लगाऊं ताकि मुझे 30 मिल जाए। तो यहां दोस्तों 4 3 2 और 1 के बीच में क्या लॉजिक हम लगाएं ताकि मुझे 30 मिल जाए? तो देखो 4 का वर्ग करो बेटा, 1 2 3 4 का वर्ग करो। 1 का जब वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, और 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। तो 16 और 4 20, 20 तो ये हो गया, और 9 और 1 10, और 20 और 10 कितना हो जाएगा बताओ 30। बोलो मिल रहा है 30। इसी प्रकार से यहां सभी संख्याओं का वर्ग कर दो बेटा। 2 का वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब जोड़ दो बेटा, ये देखो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 11, 41 और 9 50 और 4 54। यहां टोटल कितना बन रहा है अपना 54 बन रहा है। इसी प्रकार से 3 4 5 है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, यानी कि 9 16 25 और 36, इनका टोटल करना है। 3 2 5 और 1 6, 60 तो ये हो ही गया है। 9 और 6 15 और 5 20 26, 60 और 26 कितना हो जाएगा बेटा 60 और 26 होता है 86 आपका। तो यहां प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएंगे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, यहां 13 है, यहां 19 है, इन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन से मुझे 4 लाना है। ऐसे ही 71 और 9 के कॉम्बिनेशन से मुझे कितना लाना है 10 लाना है। 128 और 32 के कॉम्बिनेशन जो नंबर आएगा वो क्या होगा भाई, बताइए
क्या लॉजिक यहाँ पर लगा है? अगर दोनों संख्याओं का अंतर भी करोगे ना तो अंतर से सवाल बैठेगा नहीं। यहाँ अंतर 6 का आ रहा है और यहाँ जो अंतर है बेटा वो 62 का है ना। तो ये दोस्तों आपका लॉजिक नहीं बैठेगा। तो यहां से क्या किया जाए दोस्तों, देखो 13 और 19 को जोड़ो जरा, एक बार जरा जोड़ करके देखते हैं। देखें दोस्तों, यहां जोड़ो 13 के अंदर दोस्तों मैंने 19 को जोड़ा, ये तो हो गया आपका 20 और ये हो गए 12, 20 और 12 हो गया 32। और 32 में दोस्तों अगर मैं 8 से भाग लगा दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 4। भाई हमें कैसे भी करके 4 लाना है। इसी प्रकार से 71 में 9 जोड़ दो तो 80 हो जाएगा। और 80 में दोस्तों 8 का ही भाग ऊपर लगाया था तो 8 का ही नीचे लगाओ तो देखो 10 मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों 128 के अंदर आपको 32 जोड़ देने हैं बेटा। 128 में कितना जोड़ना है? 128 में दोस्तों 32 आपको जोड़ना है। देखो 12 और 3 15 और 8 हो तो 10, 160 हो गया बेटा। और 160 में जब 8 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगला सवाल देखो, 7 9 5 और 4 की किस संक्रिया से मुझे 40 मिलेगा? तो यहां 7 9 5 4, तो दोस्तों यहां कुछ लॉजिक लगाएगा। देखो वर्ग नहीं कर सकते, वर्ग करते ही 9 का वैल्यू 81 हो जाएगा जो कि दोस्तों संख्या से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वर्ग नहीं करना है। यहां कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने का दोस्तों मामला हो सकता है, या थोड़ा बहुत गुणा भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां दोस्तों 7 और 5, यहां देखिए 7 पंजे 35 और 9 चौके 36, नहीं 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 7 हो गया 18 और 7 25, 25 का 40 नहीं बैठ रहा है, सबके योग से भी नहीं बैठेगा। तो यहां करो 9 सत्ते 63, एक बार करके देखो बेटा। 9 सत्ते दोस्तों कितना बन रहा है? 63। और यहाँ 4 पंजे 20 और 63 में से 20 कम करोगे तो 40 नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों लॉजिक अपना नहीं लग रहा है। अगर मान लो तुम्हें इस वाले फॉर्मेट में दिक्कत आ रही है तो तुम इस फॉर्मेट के साथ भी जा सकते हो। तो यहां से दोस्तों मैंने क्या कहा? 17 × 51, 17 गुणा में मैंने 3 किया तो मुझे कितना मिलेगा? 51 मिलेगा। अब मुझे 54 तक ही पहुंचना है, 54 तक पहुंचना है तो मुझे 3 और चाहिए, है ना। तो 3 कैसे ला सकते हैं दोस्तों? यहां 3 कैसे लाया जा सकता है? यहां देखो 3 दूनी 6 और 17 × 51, 17 और 3 19 और 6 × 48, 6 × 48, 48 में 6 जोड़ दो भैया, नहीं तो 17 × 51। देखो अब बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां आई थिंक मेरे हिसाब से वो लॉजिक लग जाना चाहिए। मैंने क्या करा भैया? 17 को 3 से गुणा किया, ध्यान से देखना बेटा। 17 को मैंने 3 से गुणा किया तो बताओ मुझे कितना आ गया? 51 मिल गया। और जिस संख्या से तुम गुणा कर रहे हो ना बस उसी नंबर को तुम वापस जोड़ दो तो बताओ कितना मिलेगा? तुम्हें 54 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 8 को 6 से गुणा करो। 8 को किससे गुणा करेंगे बेटा? हम 6 से गुणा करेंगे 8 को। तो 8 को जब 6 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 8 × 48। और 48 में इसी 6 को दोस्तों जोड़ दो, 48 और 6 भी कितना होता है? 54 होता है। देखो लॉजिक बन गया। क्या ये लॉजिक यहां पर भी लग रहा है क्या? करो मेरे भाई, 7 को 5 से गुणा, तो जब 7 को तुम 5 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। और 35 में जब 5 ही जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौके 36 और इसमें दोस्तों 4 ही जोड़ दो, 36 और 4 40। अपना मामला भैया यहां पर क्या हो चुका है? लग चुका है। इसी प्रकार से 21 को 3 से गुणा करो, तो जब 21 का तुम 3 गुना करोगे तो 21 थी कितना आएगा? 63। और 63 में 3 को ही जोड़ दो तो बेटा कितना हो जाएगा? आपका 66 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 10 का 6 से गुणा करोगे, 10 × 60 हो गया। 60 में दोस्तों ये 6 ही जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 66 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 66 जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा दोस्तों, ये सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। हमें 13 और 19 के कॉम्बिनेशन से 58 लाना है, 17 और 81 की गणितीय संक्रिया से 568 लाना है, तो 71 और 93 के कॉम्बिनेशन से कौन सा नंबर आपका आएगा? दोस्तों जब क्वेश्चन आया था ना तो बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज। देखो 19 को इस 3 से गुणा करो, तो जब 19 को आप 3 से गुणा करोगे तो 19 × 30 = 57 बनेगा। और जो बचा हुआ नंबर है ना वो इसमें जोड़ दो, कितना बन गया बताओ? 58 बन गया। इसी प्रकार से इस पूरी संख्या को गुणा करना है दोस्तों इस अंक से, तो 81 को गुणा कर दो मेरे भाई 7 से,
7 एकम 7 और 7 8 56, और जो बचा नंबर है बेटा वो जोड़ दो, 567 और दोस्तों एक 568 हो जाएगा। इसी प्रकार से 93 को जब तुम एक से गुणा करोगे तो दोस्तों आपका क्या होगा बताओ, 93 एकम 93। और प्यारे बच्चों जो बचा नंबर है भैया वो इसमें जोड़ना है, 93 और 7 कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी यहां पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 18-15 के कॉम्बिनेशन से हमें 549 चाहिए और 17 और 19 के कॉम्बिनेशन से 650 चाहिए, तो 15 और 14 की गणितीय संक्रिया से कौन सा नंबर आएगा। वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है तो आई थिंक वर्ग के साथ जा सकते हैं। जब 18 का वर्ग करोगे तो बताओ कितना आएगा, 324, और 15 का वर्ग करोगे तो आएगा बेटा 225। क्या जोड़ने पर कोई मामला बन रहा है क्या, 5 और 4 9, भैया मामला बैठ गया, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 549। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। और इसी प्रकार से 17 का वर्ग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 289, और 19 का स्क्वायर करोगे तो बेटा आ जाएगा 361। अब जोड़ दो, 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल की 1, 3 और 3 6, यहाँ 650 आपका बन रहा है। इसी प्रकार से 15 का वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा कितना, 225, और 14 का जब वर्ग करोगे तो आ जाएगा 196। जोड़ दो, 6 और 5 11 हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल की 1, और 2 और 2 4, 421 बनेगा भैया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है तीसरे प्रयोजन में लुप्त संख्या क्या होगी, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, इसके स्थान पर आने वाली संख्या पूछी है। तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे भैया, यहां देखो 5 का कर दिया मैंने 3 गुना, 5 दिया 15 और एक जोड़ दिया 16। इसी प्रकार से 16 का 3 गुना, 16 ती 48 और 48 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 49। ठीक है, यहां देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ है, 9 तिया 27 और 2 कर जोड़ दो तो 29, और 29 का जब 3 गुना करोगे तो बेटा 29 तिया 87 और 2 हो जाएगा आपका 89। और इसी प्रकार से यहां दोस्तों कर दो 15 ती 45 और 3, क्योंकि यहां 1 यहां 2 तो यहां 3, यहां कितना आ जाएगा 48। और 48 का जब 3 गुना करके और 2 3 जोड़ोगे तो 48 का करो मेरे भाई 3 गुना, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल की 2, 3 चौके 12 और 2 14, 144, और यहां 3 और जोड़ने हैं तो कितना जाएगा 147। तो बिल्कुल सही है, 48 जो होगा इस प्रश्न का क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिएगा भाई, 63 लेके आना है, 3 4 5 और 3 के कॉम्बिनेशन से कैसे आ सकता है 63। तो दोस्तों 63 लाने के लिए सभी संख्याओं का करो एक बार वर्ग जरा, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16 और इसका वर्ग 25, तो 9 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 25, मुझे लग नहीं रहा कि 63 बन जाएगा। ये तो हो गया 30 और 11 41 और 9 50, 59 ही रह गया बेटा, 63 नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो इसका मतलब मामला कुछ और हो सकता है। देखो एक बार इनको जोड़ो, 5 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 से 63 आ सकता है क्या, नहीं आ रहा भैया, है ना। 9 सत्ते 63 होता है, देखो यहाँ 66 आ रहा है, और 66 आ रहा है तो 11 6 की 66 होता है, लेकिन 6 का वर्ग 36, वर्गों का योग करेंगे तो भी दोस्तों 66 आपका नहीं बनेगा, वर्गों के योग से भी आपका 66 नहीं बन रहा है। तो वर्गों के योग से भी दोस्तों आपका 66 यहां पर नहीं बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो यहां प्यारे बच्चों देखिएगा कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई फिर यहाँ, ठीक है। 5 5 तिया 15 और 4 तिया 12, नहीं 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 नहीं, 63 लेके आए, 63 तो 5 एक और वर्ग करो वापस, 9 और 9 18, 18 और 16 34, और 34 और 25, 34 और 25 कितना हो जाएगा
5 और 4 9 और 3 और 2 5, 59 बन रहा है। अब इसके अंदर हम 4 बढ़ा दे तो अपने पास 63 हो जाएगा। यहाँ वर्क करना पड़ा, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 और 3 का हो गया 9। 6 और 6 12 और 5 17 और 9 26 की 6 हासिल की 2, 5 6 और 2 8, 86 बन रहा है, जबकि यहाँ 66 है। नहीं भैया, वर्गों के योग से दोस्तों मामला सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। तो ये काम करते हैं दोस्तों, इन दोनों को आप करो 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 15 चौकू 60 और 3 63, जोड़ो 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18, 18 चौके 72, 72 66। देखो प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से करो, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, इन तीनों अंकों को गुणा करो एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से यहां कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, और ये दोस्तों अंक इसमें जोड़ देंगे, बैठ गया बेटा। देखो यहां से 3 गुणा 4 गुणा 5 करेंगे भैया, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 हो गया, और जो बचा हुआ नंबर है ना वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहां से कितना मिल रहा है मुझे, 63 मिल रहा है। इसी प्रकार से कर दो 4 गुणा 5 गुणा 3, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, और 60 में दोस्तों अगर 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 66 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन तीनों अंकों का गुणन करो भैया, 7 तिया 21 और 21 पंजे होता है बेटा 105, और इसके अंदर 6 जोड़ दो, 105 और 6 111। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। चलिएगा अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमें यहां से 10 लेके आना है। बताओ 0 6 4 और 2 की किस संक्रिया से 10 ला सकते हैं, और वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, 24 लेके आना है। 2 10 8 और 6 से 24 लाना है, कैसे आएगा प्यारे बच्चों देखिएगा, तो यहां क्या सभी अंकों को जोड़ दें क्या, देखो 6 और 4 10 और 2 12, जोड़ दो भैया सबको, 0 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 6, टोटल बन रहा है 12। इस 12 में अगर 10 कैसे कर सकते हैं, 2 कम करोगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी अंकों को जोड़ दो, 2 यहां से जोड़िएगा बेटा, 2 और 6 8 और 8 16, और 16 और 10 कितना बनता है 26, 26 में से 2 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार से 4 और 10 14, और 14 और 12 26, और 26 में 14 जोड़ दो भैया, 26 में 14 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 में से 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 24 और 30 की संक्रिया से 6 आना चाहिए, 30 और 43 से 13, और 43 और 62 से क्या आएगा। यहां देखो 30 24 और 6 30, 30 और 13 43, अच्छा 24 और 6 30, 30 और 13 43, तो 43 में कितना जोड़े ताकि 62 हो जाए, है ना। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहां सीधा सीधा ये भी कह सकते हो, 30 में से 24 कम कर दो तो 6 आ जाएगा, 43 में से 30 कम कर दो तो 13 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बैठ गया, 30 में से 24 अगर कम करोगे तो प्यारे बच्चों 6। इसी प्रकार से 43 में से 30 कम कर दो, 43 में से 30 अगर कम करोगे तो 13, और प्यारे बच्चों 62 में से 43 कम करो, 12 में से 3 गए तो 9, और 5 में से 4 गया तो 1, 19 आ जाएगा। भाई 19 है क्या विकल्प में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई, 121 आना चाहिए, 9 5 15 और 92 के किस संयोजन से 121 आएगा। देखो वर्ग घन तो कर नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि 92 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसको किसी के साथ भी गुणा किया तो वैल्यू बहुत ऊपर चल जाएगी, तो जोड़ने घटाने का होगा मामला। जोड़ो जरा दोस्तों, 92 में 9 जोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा 101,
और 15 116 और 5 दोस्तों 121। अरे बिल्कुल आसान सवाल था। बाहर की सारी संख्याओं को क्या कर दिया है बेटा, योग कर दिया है, तो अब मेरे को 121 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ दो, 16 प्लस 19 प्लस 24 और प्लस 20। यहां दोस्तों टोटल 79 आना चाहिए। जरा देखते हैं 79 आ रहा है क्या। 10 20 40 और 60, 60 तो ये हो गया, और 6 और 9 हो गया 15 और 4 19। और दोस्तों 60 और 19 बिल्कुल 79 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाहर के सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 56 और प्लस 8 64 और 7 आपका हो गया 71 और 9 हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 80 मेरे भाई। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 56 8 14 64, 64 और 7 आपका 71 और 9 कितना हो जाएगा, 80। बिल्कुल बी जो होगा सही जवाब होगा आपका। अगला सवाल देखिएगा भाई, हमारे को 20 सेंटर में 4 दे रखा है ना। तो क्या कर सकते हैं, यहां से देखो बेटा, 4 का मैंने कहा मेरे भाई ये है 2 गुना, 4 दूनी 8। फिर करो भैया 8 का 2 गुना हो जाएगा 16, 16 का जब 2 गुना करोगे 32, और जब 32 का 2 गुना करोगे तो 64। क्या यही लॉजिक सब में बैठ रहा है क्या। तो यहां प्यारे बच्चों 5 का कर दो 2 गुना 10, फिर 10 का 2 गुना करोगे तो बेटा 20, 20 का 2 गुना करोगे तो 40, और 40 का 2 गुना करोगे तो 80। बैठ गया। तो यहां दोस्तों जो संख्या आएगी कितनी आएगी, फिर यहां आ जाएगी बेटा 2.5, क्योंकि संख्या का 2 गुना करोगे तो 5 आना चाहिए, और 5 का जो 2 गुना है वो हो जाएगा आपका 10, 10 का 2 गुना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 का जो 2 गुना है दोस्तों हो जाएगा 40। सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहां दोस्तों अपने पास क्या जाएगा, 2.5। अगला सवाल देखिएगा। देखो दोस्तों आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, और त्रिकोणमिति में दोस्तों कर्ण का स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां दोस्तों आधार लंब, नहीं नहीं वो लॉजिक यहां पर लगेगा, है ना। देखो यहां से दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का कर दिया गुणा। 3 को 2 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 6, और 6 का आधा कर दो भैया 3 हो जाएगा। 6 का आधा कर दो कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का गुणन, 4 पंजे दोस्तों ये हो जाएगा 20, और 20 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो करो भैया इन दोनों संख्याओं का गुणन, 6 सत्ते 42, और 42 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बीच में 1 दिया है, 8 दिया है, तो भैया जोड़ना घटाना तो मुझे लग रहा है मामला इसी का ही बैठेगा, क्योंकि गुणा और वर्ग और घन में दोस्तों नहीं जा सकते, जोड़ने घटाने से बनेगा। तो यहां प्यारे बच्चों 16 और 4 20, और 8 दिया 24, नहीं 8 और 3 11, ठीक है, और 16 में से 4 गए तो 12। देखो 16 में से 4 गए, 16 में से 4 कम करोगे 12, और इन दोनों का योग करो, 8 और 3 हो गया दोस्तों 11। अब दोनों का अंतर करोगे तो कितना जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का करो अंतर, 20 में से 3 कम करोगे तो आएगा 17, और इनका करो योग, 4 और 5 का योग हो गया 9, और 17 में से 9 गए तो बेटा कितने बनेंगे तुम्हारे, 8। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई। तो इसी प्रकार से यहां 18 में से 4, 18 में से 4 कम कर दो बेटा, तो यहां बनेगा आपका 14, और 6 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है, और 14 में से 11 की कमी करोगे तो 3 आना चाहिए, और 3 अपने पास विकल्पों में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, सवाल देखते ही से ही बन जाता है, बन रहा है क्यों, क्योंकि बाहर की जितनी भी संख्याएं सारी की सारी संख्याएं प्यारे बच्चों वो क्या है, वर्ग संख्याएं हैं, है ना। तो वर्ग संख्याएं तो कर दो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4। अब जोड़ दो सबको, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। बताओ सबका योग कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। यहां बेटा 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 64 का 8 और 100 का 10, 18 और 5 23 और 4 27 बन रहा है।
यहाँ सभी का वर्गमूल करो। 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 144 का 12 और 256 का 16। 6 और 2 8 और 8 16 और 6 24 की 4, हासिल की 2 और 2 और 2 4, 44 बनना चाहिए यहाँ पर। नहीं, 6 और 8 14 और 2 16 और 6 22, सॉरी गलती कर दी बेटा। 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 44 144 12 का और ये हो जाएगा 16 का 256, ठीक है ना। अब जोड़ दो, 6 और 8 14 और 2 16 और 6 22 की 2, हासिल की 2 और दोस्तों 42 बनेगा बेटा टोटल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, 63 लाना है भैया, कैसे ला सकते हैं बताओ, करो 63 कैसे आ सकता है। 8 पंजे 40 और 6 ती 18, 40 और 18 होता है 58, नहीं बन रहा है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। 8 तिया 24 और 6 पंजे 30, 24 और 30 ये भी नहीं बन रहा है। 5 तिया 15 और 8 छिंग 48 ये बन जाएगा। इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों गुणा करो बेटा। 3 पंजे 15, उसी प्रकार से 6 अंटे 48। अब जोड़ करके देखो, 8 और 5 13 की 3, हासिल की 1 और 4 और 2 हो गया 6, बताओ 63 बन रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का करना है गुणा और फिर इन दोनों का जो गुणा आएगा उसमें जोड़ दो। तो 2 गुणा में 7 14 और 3 नाम 27, जोड़ दो मेरे भाई। 7 और 4 11 की 1, हासिल की 1, 41 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा 6 सत्ते 42 और 8 पंजे 40। अब जोड़ दो, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 82। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल दोस्तों, 30 हमें लेके आना है और 30 कैसे ला सकते हैं भैया, 1 2 3 4, तो 1 का वर्ग करो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, जोड़ दो। 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, तो यहाँ टोटल कितना बन रहा है, 30 बन गया। वहां देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का 16, 4 का 16, नहीं 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, क्या 42 बन रहा है क्या, यहाँ ज्यादा तो चल गया। 6 और 5 11 और 9 20 और 4 24 की 4, हासिल की 2, 2 2 4 1 5, 54 बन रहा है बेटा। ऐसे नहीं होगा, है ना। इस तरीके से देखो, लॉजिक नहीं लगाना तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इन सबको जोड़ो एक बार, 1 2 3 4 को, 1 + 2 + 3 + 4, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, और 10 का 30 करने के लिए 3 गुना कर दें, 10 तिया 30। इसी प्रकार से जोड़ दो, 2 + 3 + 4 और +5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 14 ती 42। भैया ये मामला बैठ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 4 5 6, 3 + 4 + 5 और +6, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 तिया 54 हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस वाले सवाल का क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल बना करके बताइए दोस्तों क्या आएगा, फटाफट से करो सारे सवाल। देखो यहां प्यारे बच्चों अगर तुम देखोगे ना तो आपने सामने संख्याओं का जो गुणन है ना वो बराबर हो रहा है। 9 चौके 36 और 6 छिंग 36। दोस्तों यहां 9 चौके 36 और यहां भी देखो क्या बन रहा है, 6 छिंग 36। बोलो क्लियर, 36 36 बराबर है। इसी प्रकार से 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे कितना बन रहा है 72 और 24 ती 72, दोनों का जो योग है ना वो क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से 15 छिकी 90 और दोस्तों 9 धाई का 90, तो कितना आ जाएगा बताओ अपने पास में, 10 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, विच नंबर विल प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा। कैसे करेंगे भाई, 9 लाना है, बताओ 50 और 31 का क्या करें। अगर 50 और 31 को मैं जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 81, और 81 में अगर मैं 9 का भाग लगा दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 42 में जब तुम 21 जोड़ोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास में 63, और 63 में जब तुम 9 का भाग लगाओगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 43 में जब 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 54, और 54 में जब 9 का भाग लगाओगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर ए में है।
अगला देखो, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। दोस्तों बताइए क्या करें, बताओ। क्या सभी संख्याओं के वर्ग से 33 आ जाएगा? करके देख लो भैया। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का 16, 2 का 4 और 2 का 4, 4 और 4 8 और 16 24 और 9 कितना हो गया? 33। बिल्कुल बैठ रहा है। अगला देखो बेटा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 25 और 16 होता है 41, 50 और 4 कितना हो गया बेटा? 54। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार जोड़ दो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। जोड़ दो भैया, 6 और 6 12, 12 और 9 हो गया आपका 21 और 5 26 की 6 हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 86 है क्या कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखो आसानी से बन गया ना बी। अगला देखिएगा, 27 कैसे ला सकते हैं बताओ। तो गुणा तो होगा नहीं, जोड़ने घटाने से आएगा। 35 का 25 का डिफरेंस तो हो गया कितना? 10 का। और 45 और 30 का डिफरेंस हो गया 15 का। और 10 और 15 के कॉम्बिनेशन 27 आ जाएगा क्या? नहीं बैठेगा। 27 कैसे ला सकते हैं? तो दोस्तों एक बार इन सभी संख्याओं को जोड़ो मेरे भाई। यहां जोड़ो, 25 प्लस 30 प्लस 35 और प्लस 45। जोड़ो भाई, 2 3 5 और 3 8 और 4 12, 120 और 5 और 5 10, 5 3 120 और 15 135। और 135 में तुम अगर 5 से भाग दे दो, देखो दो 5 से भाग, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। दोस्तों कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उधर भी सभी संख्याओं का योग करो, 60 और 20 80, 80 और 40 120 और 30 150। इसमें 5 का भाग लगा दो, यहां से कितना मिल गया मुझे? 30 मिल गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों सभी अंकों को जोड़ दो, यहां से 25 प्लस 65 प्लस 35 और प्लस का 40। जोड़ो भैया, 2 और 6 8 और 3 11 और 4 15, 150 और 5 तिया 15 165 में 5 का भाग, 5 तिया 15 5 तिया 15, 33 बार भाजित हो जाएगा बेटा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे भाई? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है, फटाफट से करके बताओ। अगर देखो 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 9 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। और यहां बेटा 12 चौके 48, 4 गुना है। यहां 16 चौकू 64, यहां भी 4 गुना है। तो बताओ 15 चौकू कितना हो जाएगा? 60। 60 कौन से ऑप्शन में था आपके? ऑप्शन बी जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा? सही जवाब। अगला देखिएगा, 27 लाना है मेरे भाई। तो 27 कैसे ला सकते हैं? सभी संख्याओं का वर्ग तो नहीं करेंगे, 5 का वर्ग ही 25 हो जाता है। जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14 और 14 दूना 28 माइनस 1 27, 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16 दूना 32 में से 1 कम नहीं बैठ रहा है ना? तो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26 और 1 27, 6 ती 18 और 5 दूनी 18 28 और 1 29, वहां भी नहीं बैठ रहा है। 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 23 होता है नहीं। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 होता है बेटा। 27 लाना है। 5 चौके 20, 20 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, गुणा करो, 4 पंजे 20 तिया 60 और 5 दून 10 और 4 तिया 12, 120 गुणा 120 बन रहा है इन सबका। और दोस्तों वर्गों के साथ जाएंगे क्या? देखो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 और 16 होता है 41 और 3 तिया 9 और 4 13, 41 में से 13 कम करना, 11 में से 3 गए तो 8, 3 में से 28 बन रहा है बेटा। 5 पंजे 25 और 4 चौके 16, 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1, ये बन गया 41 और 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 9 और 4 13। ऐसे भी नहीं बनेगा। 5 और 4 9
और 9 तिया 27, उधर आ रहा है 37। देखो सभी का वर्ग करो बेटा एक बार। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। 16 और 9 25, 54, और 54 का क्या कर देंगे बेटा, आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखो, 5 का वर्ग कितना, 25, 6 का 36, 2 का वर्ग 4 और 3 तिया 9, जोड़ दो भैया। ये तो हो गया 50 और 11 61, 65 और 65 और 9, 65 और 9 हो जाएगा 74, और 74 का आधा करो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, बिल्कुल 37 हो गया। सभी के वर्गों का योग करो। 5 का वर्ग बेटा 25, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 81, जोड़ो भाई, 81 और 4 85, 85 और 4 हो गया आपका 89, और 89 प्लस 25, 9 और 5 14 की 4 हासिल की, 211 114, 114 का आधा कर दो बेटा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा, 157, सॉरी 57। बोलो क्लियर है ना। बहुत बढ़िया सवाल था, सभी के वर्गों का योग उसका आधा कर रखा था। यहां देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 तिया 15 और 15 दूना 30, देखने से ही पता लग गया कि दोस्तों मामला क्या है, सेट है। यहां देखिएगा इन तीनों संख्याओं गुणा, 5 एकम 5 और उसको -1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, -5। इसी प्रकार से 4 तिया 12 और -1 से गुणा करोगे तो -12 हो जाएगा। अगला सवाल, भाई 66 लेके आना है, कैसे ला सकते हैं, तो 7 छिंग 42 करके देखो, 7 छिंग दोस्तों 42 और 4 छिंकी 24, तो यहां दोस्तों टोटल कितना बन रहा है, 66 बन रहा है। इसी प्रकार से 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 8 नाम 72, 70 और 72 दोस्तों आपका हो जाएगा 142। सेटिस्फाई कर रहा है, तो 6 नाम 54 और 11 7 77, जोड़ दो भैया, 7 और 4 11 की, एक हासिल की, एक 5 और 7 12 और एक 13, 131 है क्या कहीं विकल्पों में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो अगला सवाल दोस्तों, यहां बेटा बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो इन दोनों का दिया है गुणा, 5 चौके 20, और फिर दोस्तों इन दोनों का किया है योग, तो ये हो गया 5 और 4 9। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो पहले तो इन दोनों अंकों का गुणन है, इन दोनों अंकों का पहले क्या किया है बेटा, गुणन, और यहां तो आ गया बेटा गुणन, और यहां दोनों अंकों का क्या है, योग है। ठीक है, इसी प्रकार से 8 तिया 24 और 8 और 3 11, 9 चौके 36 और बेटा 9 और 4 13, तो यहां कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 35 लाना है, और 35 और उधर 126 दे रखा है। मुझे पता है 126 किस घन संख्या के पास में, 125 के पास में किसका घन होता है, 5 का घन होता है, तो 5 का घन करना पड़ेगा। तो 5 के घन में अगर एक जोड़ दोगे 126, एक का घन एक, अच्छा ठीक है। देखो यहां देखो बेटा, 3 का क्यूब करो मेरे भाई, 3 का क्यूब करोगे आएगा 27, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। इसी प्रकार से 1 का क्यूब करोगे 1, और दोस्तों 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 125, 125 और 1 126। यहां 3 का क्यूब करोगे तो आएगा 27, और 4 का जब क्यूब करोगे तो आएगा बेटा 64। जोड़ दो, 7 और 4 11 की, एक हासिल की, एक 6 और 2 8 और 1 9, 91। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, 54 दे रखा है दोस्तों, और 54 कैसे आएगा, 6 सत्ते 42 और 8 और 4 12, इन दोनों को तो गुणा करो, 6 सत्ते 42 और इन दोनों का योग करो बेटा, 8 और 4 12, किस्मत अच्छी है बैठ जाएगा, यहां हो गया 54। इसी प्रकार से 8 चौक 32, 8 चौके 32 और 12 और 7 19, 12 और 7 19, और 9 और 2 11 की, एक हासिल की, एक 3 और 2 5, बिल्कुल 51। सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर दो प्यारे बच्चों यहां से 9 पंजे 45, और इनको जोड़ना है बेटा, 14 और 9 23। अब दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 और 2 6 68। ऑप्शन नंबर
बी के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा भाई, चॉइस लेके आना है, बताओ कैसे लें। 4 तिया 12, 12 दूना 24। सिंपली इन तीनों अंकों का क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से इन तीनों अंकों का गुणा, जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करोगे दोस्तों रिजल्ट क्या बना देगी, 0 बना देगी। अगला सवाल देखिएगा भाई, 133 लेके आना है, कैसे ला सकते हैं। 133 हमारे पास है 064513। दोस्तों इन सभी को ऐड करो एक बार जरा, 0 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16 और 3 16 और 3 16 और 3 हो गया 19। कितना हो जाएगा 19, और 19 सत्ते 133 होता है बेटा। इसी प्रकार से जोड़ो बेटा, 8 और 2 10 और 5 15 और 6 21 और 4 25 और 3 28। 28 का करना 7 गुना, 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 बिल्कुल बैठ गया भैया ये। तो सभी अंकों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15 और 7 दोस्तों 22, और 22 का गुणा करना है 7 से। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला बताइएगा दोस्तों, 78 कैसे ला सकते हैं। 78 12 6 की 72 होता है, और 72 में हमें जोड़ना पड़ेगा 6, जबकि 11 और 9 के कॉम्बिनेशन से दोस्तों 6 नहीं आएगा। तो फिर हमें करना पड़ेगा 11 9 99, और 99 में से 12 और 6 18 घटाना। 99 में से 18 घटाओगे तो दोस्तों इकाई अंक नहीं बैठेगा, है ना। तो एक काम करो, इन दोनों अंकों को गुणा करो एक बार। 11 गुणा में 12 करोगे तो आई थिंक 132 हो जाएगा, और 6 नाम 54। 6 नाम कितना 54। 12 में से 4 गए 8, और 12 में से 5 गए तो 7, 78 बिल्कुल बन गया। तो इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का क्या करना है, गुणा करना है। करिएगा गुणा। 14 गुणा में जब 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 140, और 7 गुणा में 8 करोगे तो 7 8 56। 40 तो वो गया, और 16 और कम कर दो 100 में से, 84 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त जो है संख्या ज्ञात करनी है। 9 लेके आना है, कैसे लाएं। 8 और 4 12 और 3 12 और 3 15, 8 और 4 12। अरे यार ऐसे करो ना, 8 और 12 में 3 कम कर दो, 8 और 4 12, और 12 में से ये 3 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 6 और 5 11, और 11 में से ये 4 कम कर दो बेटा, 7 हो गया। इसी प्रकार से 9 और 3 12, और 12 में से 5 गए तो कितने बनेंगे 7। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिएगा, और यहां दोस्तों हमें लेके आना है 25 वर्ग संख्या है, लेकिन यहां कोई वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए दोस्तों उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं बेटा। देखो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग करोगे आ जाएगा 16, और 3 का वर्ग करोगे तो दोस्तों 9। 16 और 9 25 होता है। इसी प्रकार से 9 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 81, और 11 का जब वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों 121। जोड़ दो भैया, 2 10 और 202 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से 1 का वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। 7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ 50। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दोस्तों आज के सेशन का अंतिम सवाल है, और इस वाले सवाल का जो आंसर है आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है अपना यही समाप्त होता है। हमने टोटल 100 क्वेश्चंस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस की होगी। और देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को 2-4 बार देखा है, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो दोस्तों आप जब PYQs या दोस्तों मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ऐसे प्रश्नों में देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब फिर भी मैं ये कहूंगा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पर अभ्यास कीजिए दोस्तों। इस अभ्यास में मैं और मेरा जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के साथ है। कहीं कोई दिक्कत आती है किसी भी सवाल में तो आप हमारे को दोस्तों भेज सकते हैं, हम समय रहते ही दोस्तों उसका सॉल्यूशन जरूर आपके सामने भेजेंगे। और इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं पर ही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में किसी नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।